तो दोस्तों आज लेकर आ गए हैं निप्पॉन इंडिया का जबरदस्त म्यूचुअल फंड और वो फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपके साथ रखने वाला हूं और इस फंड से एक नई अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है जो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस फंड का अभी तक क्या परफॉर्मेंस है, यानी इस फंड ने 5 साल, 3 साल और 1 साल में क्या रिटर्निंग बना कर दिया है, इस फंड से जुड़ी सारी जानकारी जो है मैं आपको साथ रखने का कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस है, मेरे एक सब्सक्राइबर जो है देवेंद्र कुमार भाई, जिन्होंने कमेंट किया था कि सर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड पर आप वीडियो बनाइए, तो मैंने उनके इस इच्छा को पूरा करने के लिए इस वीडियो को लेकर आ गया हूं। आप भी इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको इसके विषय में जानकारी मिल सके। और आपको भी यदि किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी इच्छा को पूरा करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो ये है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड के यदि फंड एज की बात किया जाए तो 13 साल पुराना फंड है, यानी यह 13 साल पहले लॉन्च हुआ था। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए, यानी एक यूनिट की कीमत, तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसका एनएवी प्राइस 102 रुपया 22 पैसा है। वहीं इसके रेटिंग की बात किया जाए तो इससे 5 स्टार की रेटिंग जो है प्राप्त है, यानी इस पर जो है इन्वेस्टर का भरोसा रहा है, जिस वजह से इसे 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। अब बात करेंगे इसके फंड साइज का। तो फंड साइज क्या होता है, तो लोगों के द्वारा, आपके हमारे द्वारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वही होता है फंड साइज। चाहे वह एसआईपी चल रहा हो, लमसम किया गया हो या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किया गया हो, जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वही फंड साइज होता है। तो इसका फंड साइज जो है आपका 54,224 करोड़ है, यानी इतना पैसा अभी तक लोगों ने यहाँ लगा रखा है। यदि वर्तमान में इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए तो 2 तरीके से यहाँ कर सकते हैं, पहला है एसआईपी और दूसरा है लमसम। तो यदि आप हर महीने एसआईपी करना चाहें तो यहाँ पर मिनिमम एसआईपी मात्र 100 रुपये से भी किया जा सकता है। और लमसम की बात करें तो मिनिमम लमसम भी 100 रुपये से किया जा सकता है, यानी इस निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट जो है मात्र 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी यदि आप यहाँ तक इस वीडियो में रुके हुए हैं तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। कमेंट करके कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह के वीडियो या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे इस फंड के होल्डिंग का। तो देखिए इसका होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर का है और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 67 यानी 67 कंपनियों में जो है पैसे यहाँ से इन्वेस्ट किए गए हैं। होल्डिंग क्या होता है, तो लोगों ने जो 54,224 करोड़ रुपया यहाँ लगाया, उस पैसे को इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है यहाँ पर होल्डिंग किए हुए हैं। तो होल्डिंग जो है इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, एनर्जी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सर्विसेज हो गया, फाइनेंस हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, यानी हर एलोकेशन में, हर क्षेत्र में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है डिफरेंट यानी हर क्षेत्र में पैसे यहाँ से इन्वेस्ट किए गए हैं। अब बात करेंगे होल्डिंग एनालिसिस का, यानी कितना % कहाँ इन्वेस्टेड है। तो देखिए इसके होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी में 98.66% का इन्वेस्टमेंट है, जिस सेक्टर का फंड है। डेप्ट में भी 0.01% है, जो माइनर है। और डेप्ट क्या होता है, तो ट्रेजरी बॉन्ड और गोल्ड, इसको काफ़ी सेफ माना जाता है, तो वहाँ भी 0.01% का इन्वेस्टमेंट है। और कैश यहाँ रखा गया है 1.33%। अब कैश क्यों रखा गया है, तो कैश इसलिए रखा जाता है कि बेहतर इन्वेस्टमेंट का यदि मौका मिले तो उस समय इस पैसे को इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्निंग निकाला जाए, ताकि जो यहाँ पर पैसे लगाए हैं, जो इसके इन्वेस्टर हैं, उनको अच्छा खासा रिटर्निंग मिल जाए और इस फंड का भी ग्रोथ बना रहे। दूसरा इसलिए भी रखा जाता है कि यदि इस निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस में यदि कोई मैनेजमेंट समस्या आती है तो फिर इस पैसे से उसको मैनेज किया जाता है, इससे इन्वेस्टर पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे कि वर्तमान में यदि कोई यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है तो फिर उसको कहाँ कहाँ क्या क्या चार्ज देने पड़ेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाला कोई व्यक्ति बैठा है तो भाई बिना फीस लिए तो आजकल कुछ नहीं होता है। तो भाई आपके पैसे को कोई मैनेज कैसे करेगा बिना फीस का। तो चलिए वही है कि इस म्यूचुअल फंड के यदि एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.88% है, जो इम्पोर्टेंट चार्ज है। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा उसी समय कट जाता है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% विदिन 7 डे, यानी यहाँ पर 7 दिन के लिए पेनाल्टी है, यानी एग्जिट लोड है कि यदि आप
इन्वेस्ट किए हैं और 7 दिन से पहले निकल रहे हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा टोटल अमाउंट पे। लेकिन यदि आप 8वां दिन निकल रहे हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। स्टैंप ड्यूटी की बात करें तो 0.005% है, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग चार्ज है सभी फंड में अनिवार्य है, वो लगता है। अब टैक्स की बात कर ले तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी इस म्यूचुअल फंड में यदि कोई पैसे लगा रहा है और 1 साल के पहले निकल गया तो उसको शॉर्ट टर्म गेन के तहत 20% टैक्स देने पड़ेंगे। लेकिन यदि वह 1 साल के बाद निकलता है तो लॉन्ग टर्म गेन के तहत मात्र 12.5% ही टैक्स लगता है। उसमें भी 1.25 लाख रुपए का एक फाइनेंशियल ईयर में छूट भी मिल जाता है। तो बहुत लोग यहाँ पर टैक्स हार्वेस्टिंग करके पैसे को बचाते हैं। चलिए इस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो आपने यहाँ तक कभी इस चीज़ को जान लिया। अब इसके नए अपडेट की बात करें तो देखिए यह फंड जो है काफ़ी पुराना फंड है और उसके बाद भी लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। भले रिटर्निंग कुछ कम दे लेकिन काफ़ी सेफ फंड है। ऐसे सभी म्यूचुअल फंड सेफ होते हैं क्योंकि उसको देखने वाला कोई व्यक्ति बैठा है, आपके पैसे को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात करेंगे इस फंड के रिटर्निंग का। तो इस फंड के यदि मैं 5 साल का रिटर्निंग देखूँ तो 5 साल में इस फंड ने 15.16% का ज़बरदस्त रिटर्निंग बना कर दिया है। वहीं इस फंड का यदि मैं 3 साल का रिटर्निंग देखूं तो 3 सालों में इस फंड ने 13.24% का रिटर्निंग बना कर दिया है। और पिछले 1 साल का रिटर्निंग देखूं तो 1 साल में इस फंड ने मात्र 1.62% का रिटर्निंग बना कर दिया है। तो अब देखिए 1 साल में इतना कम रिटर्निंग होने के पीछे कारण है कि लगातार जो है मार्केट जो है गिरता रहा है। मार्केट में कोई खास बदलाव नहीं हुई, जिस वजह से जो है रिटर्निंग इस साल नहीं बन पाया है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 साल में नहीं बना तो नहीं बनेगा। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तब पैसा जरूर बनने वाला है। तो चलिए इस फंड से जुड़ी मैं सारी जानकारी आपको देने का कोशिश किया हूँ। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।